Stress management and what is our idea about stress, and in a business setting where we have to start our new business, new idea. So this is all about my experience. Actually, I have working in the field of career counseling for so long, being a psychometrician. So from these two pictures, what do you understand? One person is having so much work, you can say backlog इकट्ठा हो गया, बहुत सारा काम हो गया, how to complete this work. The other person is having so much aspirations, expectations. So how to complete those aspirations? किसी को कार चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छे स्कूल में ग्रेड चाहिए, पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाना है. So there are so many expectations create stress in our daily life. तो व्हाट इज स्ट्रेस? एक्चुअली स्ट्रेस के बारे में जो हम सबकी धारणा है वो है कैसी, कि स्ट्रेस सिर्फ हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शन को ही अफेक्ट करता है, बट दिस इज नॉट ट्रू. स्ट्रेस इज एक्चुअली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स. जो स्ट्रेस होता है वो हमारा, यू जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, आपका कोई इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, कोई प्रोजेक्ट फाइल आप सबमिट करने जा रहे हो, एंड यू हैव द ऑप्शन की पास या फेल. सो व्हाट हैपन दैट टाइम? सबसे पहले तो जो हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, पेट पेट खराब हो जाता है. बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है. लाइक वेट इज ऑल्सो स्ट्रेस जनरेटेड. अगर वेट ज्यादा बढ़ता है तो भी स्ट्रेस जनरेटेड है, वेट बहुत कम हो जाता है कुछ लोगों का तो वो स्ट्रेस जनरेटेड होता है. सो इट इज प्योरली बायोलॉजिकल. सो आई थिंक इट स्ट्रेस. देर इज जीब्रा एंड थिंकिंग कि कोई भी चेंज, चेंज ऑल्सो लाइक थिंकिंग एज टेकन एज द स्ट्रेस. लाइफ में जब भी कोई माइलस्टोन या कोई चीजें चेंज होती है तो हमें लगता है कि हम स्ट्रेस में आ चुके हैं. थिंग्स बियॉन्ड कंट्रोल इज स्ट्रेस एक्चुअली. स्ट्रेस इज ए पर्सन्स फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू चेंज. Think about all these quotations. When you don't respond to bad behavior, you get more of it. स्ट्रेस में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम अपनी पूरी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करें, या दूसरा है कि हम डिस्ट्रक्टिव वे में यूज करें, डिस्ट्रक्शन टू सेल्फ एंड डिस्ट्रक्शन टू ऑल. सो द सेकेंड स्टेटमेंट, everyone gets frustrated and aggressive, and I would sooner take my aggression out on a guitar than on a person. It's better you do something alone and do something constructive. So where there is a fear, there is aggression. स्ट्रेस का एक आउटबर्स्ट होता है कि हम स्ट्रेस में कई बार चिल्ला पड़ते हैं, कई बार हमें इतना गुस्सा आता है कि दैट वी डिस्प्लेस अवर एंगर ऑन द अदर पर्सन, जो कि हमारे फैमिली में कोई दूसरा मेंबर है, तो रिलेशनशिप खराब हो जाता है. इफ समवन हर्ट्स यू, क्राई अ रिवर, देन बिल्ड अ ब्रिज एंड गेट ओवर इट. So always try to put your efforts in a constructive way. There are two dimensions of stress. अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, whether there is any performance without stress happening in this world, no change is happening without the stress. So that stress which help us to perform well is called eustress. उसको हम eustress बोलते हैं. That is positive part of the stress. It is good for any person and acts as an asset for achieving peak performance and managing minor crisis. सो यू स्ट्रेस हमें हेल्प करता है किसी भी माइनर क्राइसिस को ओवरकम करने में और अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए. द सेकेंड लेवल ऑफ स्ट्रेस आफ्टर यू स्ट्रेस, देयर इज अ डिस्ट्रेस. जब स्ट्रेस हमारा such as confusion, inability to take decisions and illness, it causes our bodies wear and tear. तो स्ट्रेस जब हमारे शरीर पर दिखने लगता है, दैट इज डिस्ट्रेस. परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है. Stress is the wear and tear our minds and bodies experience as we attempt to cope with our continually changing environment. स्ट्रेस में क्या होता है, वट एवर वी आर लाइक, जो हमारा दिस स्ट्रेस इज इक्वल टू pressure is greater than the resources. Things beyond control means कि our situation is like we are not able to cope up with the resources. हम present situation में control नहीं कर सकते, तो जो pressure है वो resources के beyond चला जाता है, तो हमें लगता है कि वी आर आउट ऑफ रिसोर्सेज. और स्टार्टअप के साथ ये चीजें बहुत ही कॉमन है. दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस, कम रिसोर्सेज में ज्यादा काम करना है. सो स्ट्रेस की फीलिंग्स कैसी कैसी हो सकती है? फर्स्ट, वरी, ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव, कुछ ना कुछ लगा रहता है, कैसे होगा, क्या होगा, सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स. टेंस, टायर्ड ऑल्सो, फ्राइटेंड ऑल्सो, डर भी लगता है. इलेटेड ऑल्सो, समटाइम्स आउट ऑफ स्ट्रेस कई बार हम ना बड़े मोटिवेटेड भी हो जाते हैं अचानक से.
सो डिप्रेस्ड ऑल्सो, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। एंग्शियस ऑल्सो, हमेशा चिंता में रहते हैं। एंगर, गुस्सा भी निकलता है। फिजिकल सिम्टम्स में क्या क्या चीजें आ सकती है? स्लीप पैटर्न चेंजेस, हमारा जो स्लीप का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। अगर आप लॉकडाउन के टाइम पे देखें तो मैक्सिमम लोग, जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ था और सब घर पे रुके थे, सो एवरीवन हैड चेंज्ड देयर पैटर्न ऑफ स्लीप, ईटिंग, योगा, एक्सरसाइज, सब कुछ चेंज हो गया। तो दिस क्रिएट स्ट्रेस कि हम टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अनसर्टेनिटी की हम आगे बात करेंगे। फटीग, डाइजेशन, तो दीज आर वेरी कॉमन इश्यूज। हेडेक, पेन, इन्फेक्शन, indigestion, dizziness, fainting, sweating, tingling hands and feet, breathlessness, even numbness also कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं। मिस्ड हार्ट बीट्स, इरेगुलर हार्ट बीट्स इसको बोला जाता है। तो इमोशनल सिम्टम्स में आएगा बाउट्स ऑफ डिप्रेशन। इट इज नॉट क्लिनिकली प्रूवन डिप्रेशन, बट वी फील समटाइम्स, कभी कभी लगता है कि बहुत डिप्रेस हो गए या फिर उठ जाते हैं। इम्पेशेंस, बहुत पेशेंस नहीं रहता है कि सक्सेस कैसे मिलेगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। फिट्स ऑफ रेज, रेज बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम वायलेंस एंड एग्रेशन। रेज, अगर आप एग्जांपल दूं तो बिल्ली, बिल्ली को आपने कभी गुस्से में अगर देखा है तो यू ऑलवेज थिंक कि वो गुर्राती है, तो दिस इज ए रेज बिहेवियर। तो इमोशनल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस में रेज आता है। और जो बच्चे आजकल म्योनीज वगैरह बहुत खाते हैं, जो भी हमारा लाइफस्टाइल में है, तो रेज इज कमिंग फ्रॉम दैट प्रोटीन इनटेक इन एनी ऑफ द फॉर्म एक्सेसिवली। फास्ट फूड, टीयरफुलनेस, डेटोरेशन ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड अपीयरेंस, ये बहुत कॉमन हो गया आजकल। देर इज नो रेगुलरिटी इन मेंटेनिंग द पर्सनल हाइजीन। आप मतलब चेकलिस्ट भी चेक कर सकते हैं कि द पर्सन इज नॉट एबल टू मेंटेन देयर पर्सनल हाइजीन। टाइम पे ना नहाना है, ना खाना है। बिहेवियरल सिम्टम्स, एपेटाइट चेंजेस, टू मच और टू लिटल, ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया और बुलिमिया, इंक्रीज इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स। सो अभी अभी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया कि कोई भी बच्चा जो खाली है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है या फिर पढ़ाई कंप्लीट हो चुके हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं, so they can be under the target of the mafias. I have given one presentation on forensic. So उसमें क्रिमिनल बिहेवियर में यही था कि जो लोग अभी खाली बैठे हैं, they have no ideas to generate something, some resources, something. So they are on the topmost target of the drug mafias. So be aware and learn to say no. Increase smoking, restlessness, फिजिटिंग, नेल बाइटिंग एंड हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया में बेसिकली होता है कि बॉडी के सिम्टम्स इतने हाई लेवल के नहीं है, बट ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूं, एंड दे आर गोइंग टू डॉक्टर्स अगेन एंड अगेन। बिहेवियरल सिम्टम्स, बिहेवियरल सिम्टम्स के बाद हम करेंगे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, if you will compare your life with the old time when you are able to complete all the task on time and you are very good, like time management बहुत अच्छा था। So lack of concentration at present due to the distress, memory lapses, एंड मेमोरी लैप्सेस को कई बार हम सोचते हैं कि हमें तो मतलब हम भूलने लगे, बट इट इज ड्यू टू दी प्री ऑक्यूपेशन। हम बहुत सारे पास्ट में उलझे हुए हैं, कोई फ्यूचर में उलझा हुआ है, सो उसको मेमोरी पे इम्पैक्ट आता है। दैट इज नॉट बायोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन मेमोरी, जो एजिंग की वजह से होता है वो इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता है। मेमोरी लैप्सेस आर ड्यू टू दी प्री ऑक्यूपेशन विद दी थॉट्स, इंडल्जिंग इन दी अदर टास्क, या मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में ऐसा होता है। डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस, डिसीजन लेने में बहुत परेशानी होती है, बट ड्यू लाइक अगर आप स्टार्टअप कोई स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी है, तो रिस्क टेकिंग शुड बी द बेसिक ट्रेट ऑफ द पर्सनैलिटी फॉर गोइंग फॉर अ बिजनेस। कंफ्यूजन, सो ऑलवेज कोप अप विद द कंफ्यूजन। डिसओरिएंटेशन एंड पैनिक अटैक्स ऑल्सो, अगर कोई डिसीजन हमारा गलत चला जाता है तो उसके बाद हम डिसीजन लेने से डरने लगते हैं। दिस इज वन वेरी ब्यूटीफुल मॉडल, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, स्ट्रेस को हम पहचानेंगे कैसे, कौन कौन सी स्टेजेस आती है स्ट्रेस के टाइम पे। सबसे पहले अलार्म, अलार्म में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा स्ट्रेसर हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, एंड जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है एड्रेनालाइन। एंड देन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या तो हम हथियार डाल देते हैं स्ट्रेस के सामने या फिर हम उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। वी विल वी विल जनरेट सम डिफरेंट, या तो हम मेथड चेंज करेंगे या हम टारगेट चेंज करेंगे। रेजिस्टेंस, कोपिंग, अडेप्ट, बॉडी और रिसोर्सेज। कोपिंग कैसे, कोपिंग विद द स्ट्रेस, अडेप्ट करेंगे, ये रेजिस्टेंस फेज चल रहा है जिसमें कि हम अपनी सारे रिसोर्सेज यूज कर लेंगे
स्ट्रेस का सामना करने के लिए, और बॉडी पे अभी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा रेजिस्टेंस फेज़ में। लेकिन एग्ज़ॉस्ट होना, द लास्ट स्टेज, दिस इज़ द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे लगभग हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हमें उसमें कोई क्रिएटिविटी, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टाइप की थिंकिंग नजर नहीं आती है। नॉर्मल फंक्शन भी हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, एंड आवर कैपेसिटी इज बीइंग एग्जॉस्टेड। एंड डैमेज जो होता है वो लॉन्ग टर्म तक होता है, बिकॉज इट डैमेज अवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो एंड अवर बॉडी ऑल्सो। तो डिसकम्पनसेशन, फंक्शनल डेटोरेशन, एंड hence result is our performance will be deteriorate in any of the field, चाहे वो academic है, चाहे वो business है। So during this COVID-19 outbreak, you can think about your startup. These are the basic questions जो आपको पहले आंसर देने हैं। What? एक्चुअली हम हमेशा एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि कब होगा, when को सबसे लास्ट में रखो, सबसे पहले होगा what do you want to do, रैशनल क्या है उसका, why you want to do this, and who will be part of your startup, and what is the method to be followed in this, and method के बाद में आपका होगा कि कौन से आप कब ये शुरू करोगे। तो पहले आपको अपनी जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी है वो क्लियर करनी है माइंड में, एटलीस्ट अपना मन पूरे तरीके से बनाना है, व्हाई आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस। एंड देयर इज वन एबिलिटी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग स्टार्टअप को शुरू करने के बाद छोड़ देते हैं। जस्ट थिंक अबाउट दिस सॉन्ग ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस, क्योंकि बिजनेसमैन जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है उनके साथ भी सेम चीज हो रही है, और जो स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए आत्मनिर्भर भारत के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। थिंक अबाउट दिस सॉन्ग, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये कोरोना वायरस के लिए आई हैव यूज दिस सॉन्ग। तो सबके मन में यही चल रहा है, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो, ये ना सोचो ये क्या हुआ। तो ये जो हो चुका है और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें आप, बिकॉज सो मेनी पीपल आर ट्राइंग कि यार क्यों कोरोना वायरस आ गया, मेरा बिजनेस ठप हो गया। केस स्टडी, अभी रिसेंट केस स्टडी मैं आपको बताती हूँ, करनाल की मार्केट में ही देर इज वन पर्सन committed suicide due to the business loss, and there are so many people, even one फुटबॉल के जो कोच थे यूरोप में, आई डिडंट रिमेम्बर द क्लब, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया स्टार्टिंग में ही, जैसे ही ये हुआ। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, मतलब वो सामना नहीं करना चाहते, जस्ट पेंडेमिक एंड द साइकोलॉजी ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब भागना चाहते हैं सिचुएशन से। आपने स्टार्टिंग में देखा था फ्लाइट रिस्पॉन्स, दिस इज फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, सेल्फ के लिए डिस्ट्रक्शन या दूसरों के लिए डिस्ट्रक्शन। So always away from that distressing situation, because there is a hope, there is a challenge, and you have to overcome the stress, and it is part of everyone's life. So uncertainty में जितना हम नेगेटिव सोचेंगे उतना हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। Elderly couple committed suicide over fear of being infected by coronavirus. So uncertainty and then hatred crime increased. अगर आपने रिसेंट नहीं, बहुत पहले जो भी न्यूज आई थी, रिलीजियस एंड ऑल, सो हेटेड क्राइम अगर इंक्रीज होगा तो जो कोहेसिवनेस है हमारे टीम वर्क की वो खत्म हो जाएगी। सो नेवर बी अफेक्ट बाय ऑल दोज मीडिया एंड सजेस्टेबल कंटेंट फॉर लाइक वायलेंस एंड ऑल। अभी क्या क्या क्राइम रेट बढ़ गया है, एक्चुअली आप देखेंगे तो बहुत सारे न्यूज़पेपर और न्यूज़ में ऐसे आता है कि क्राइम बहुत कम हो गया, लाइक एक्सीडेंट कम हो गए हैं, बट जस्ट थिंक अबाउट साइकोलॉजिकल फैक्टर। हेलमेट नहीं पहनने से पहले एक्सीडेंट होते थे और लोग फिर भी हेलमेट नहीं पहनते थे। अभी मास्क नहीं पहनने से कोरोना वायरस होता है, फिर भी मास्क नहीं पहन रहे लोग। सो दिस इज अ ट्रेंड इन इंडियन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड है, अवर्जन है, ना करने के 100 बहाने हैं। सेम विद द स्टार्टअप, दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ वर्क, अप्लाइंग समथिंग इन अवर लाइफ। अगर हम किसी से सलाह लेते हैं, कोई हमारा मेंटोर है जिससे हम हेल्प लेना चाहते हैं, वी आर नॉट फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शंस, वी आर जस्ट लिसन टू लिसन, बट डोंट लिसन टू अप्लाई एंड रिप्लाई बोथ। एरोसोल इज सोर्स ऑफ कोविड-19, वेरी सिंपल, कि हमारे जो अभी कोरोना वायरस को ये कह रहे हैं हवा में फैल रहा है, 9 मीटर की दूरी तक इन्होंने रिसर्च किया है, डब्ल्यूएचओ के अंडर जो रजिस्टर्ड हुई है रिसर्च, सीडीसी अमेरिका में। सो एरोसोल इज एक्चुअली द बेसिक सोर्स ऑफ द कोविड-19, जैसे परफ्यूम की तरह ये फैलता है। सो बी अवेयर अबाउट दी, क्योंकि आपको अगर बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई हैव सीन पीपल हु वेंट टू दी ऑफिसेज, कॉलेज में जाते हैं, मिलने जाते हैं, कहीं भी मीटिंग्स के लिए जाते हैं, जाते ही सबसे पहले अपना मास्क उतार लेते हैं और गर्दन पे पहन लेते हैं। लाइक उनका ना मुंह दिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है बताने के लिए कि क्या
वो बताना चाहते हैं एक्चुअली। सो इट इज द मेजर कोज जो हमारे बिहेवियरल चेंजेस है, जब तक वो नहीं आएंगे तो वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द कोविड-19। सो दिस इज वन मोर एर्गोनॉमिक्स। ये स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन भी है, जिसमें वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत काम हुआ था, फिर बीच में मैनेजमेंट साइंसेज ने इसका इसको ओवरकम कर लिया, बट अभी कोई नहीं सोच रहा है। सो दिस इज वन कि अभी कोरोना पे एक छोटी सी रिसर्च हुई थी कि जो स्टैंडर्ड हाइट है उससे कुछ, क्योंकि ये डायगनली जाता है, इट इज गोइंग डायगनली, अगर इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे बैठते तो ये डायगनली जाता है। तो हमें ऐसा फर्नीचर या ऐसी चीजें डिजाइन करनी है जो कि एर्गोनॉमिक्स को सेटिस्फाई करे। आर्किटेक्चर का भी लेवल नहीं है ये, दिस इज अ वेरी सिंपल लेवल। कोई भी एनीबडी कैन स्टार्ट रिसर्च इन द एर्गोनॉमिक्स फैक्टर, designing these small scale furniture also for the school colleges as per the requirement of the COVID-19. This is a model, be a hero or zero against COVID-19. अभी अगर हम बात करें कि एवरीबडी वांट्स टू डू सम वर्क इन फ्यूचर, और अब सारा का सारा चेंज हो चुका है, एवरीथिंग इज चेंज नाउ। जो हमारा पुराना एक सिस्टम चलता था कि आफ्टर दिस डिग्री यू विल गो फॉर दिस, आफ्टर द डिग्री यू विल गो फॉर दिस, ऐसा नहीं है। बी अ हीरो, हीरो में आपके सारे पॉजिटिव ट्रेट्स आ जाएंगे, और ए जीरो, एंड जीरो विल लीड थ्रू द नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड इट इज रिलेटेड टू द इलनेस और डेथ। And be a hero, be positive, be hopeful, be resilient, bounce back from adverse situation, and you will be positive and you will get wellness and life even after the COVID-19. स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें हम? स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस इज सेकंड नेम ऑफ लाइफ, यू कैन से। चेंज हाउ यू सी द सिचुएशन, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। जो इंसान आपको स्ट्रेस दे रहा है, जस्ट जस्ट कम्युनिकेशन गैप को आप खत्म करें सबसे पहले उसके साथ, एंड अपने आप को उसके सिचुएशन में रख के समझे कि आपकी किस बात से उसको हर्ट हुआ है या कौन सी बात है जो प्रॉब्लमेटिक है। रीफ्रेम योर थॉट्स, अपने थॉट्स को भी रीफ्रेम किया जाए। एक ही सेट पैटर्न में अगर हम धक्का देंगे तो एक ही सेट पैटर्न में अगर हम चाबी घुमाएंगे तो लॉक नहीं खुलेगा सक्सेस का। सो वी हैव टू रीफ्रेम योर थॉट एंड यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। सेट प्रायोरिटीज, छोटे छोटे गोल बना के अगर हम चलेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, बड़े गोल पे ही फोकस करके रखेंगे तो बहुत आगे तक हम नहीं जा पाएंगे। फूड एंड डाइट, इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर द फूड एंड डाइटरी हैबिट्स। प्रॉपर न्यूट्रिशन ले, फास्ट फूड से दूर रहे, टेक कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखे। बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में, ताकि आपकी पब्लिक इमेज कभी भी खराब ना हो। अवॉइड एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम सिचुएशन मीन्स आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना है आपको किसी के साथ भी। इफ यू आर गोइंग फॉर ए स्टार्टअप, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट, आपको बहुत पेशेंस के साथ चलना है। यू हैव टू लिसन टू द नो फ्रॉम पीपल ऑल्सो। मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा रूल यही है, लॉ ऑफ एवरेज। यू हैव टू अप्रोच सो मेनी पीपल एंड यू विल गेट योर कस्टमर आउट ऑफ दैट। फिगर आउट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स में फर्स्ट प्रायोरिटी आई एम गिविंग माई पेशेंट टू द योगा, नॉट द मेडिटेशन। बिकॉज जो पर्सन पहले इतना नेगेटिव सोच के बैठा है, जब वो मेडिटेशन करने बैठता है तो उसमें वो नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा रिवाइज होने लगते हैं और डिप्रेशन कम होने की बजाय बढ़ने लगता है। बट अंडर स्ट्रेस, जब आपका यू स्ट्रेस से डिस्ट्रेस का फेज आता है, यू कैन गो फॉर मेडिटेशन ऑल्सो। सो यू शुड नो कि आप कौन सी स्टेज पर है स्ट्रेस और डिस्ट्रेस की। देन स्लीप, बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पे नींद की प्रॉब्लम है। जैसे क्लिनिक पे मैक्सिमम केसेस अभी आते हैं तो नींद का पैटर्न उनका ठीक नहीं है, एंड एवरीवन इज फोकसिंग ऑन द कितने घंटे तक मैं सो सकता हूँ, कितने लगातार टाइम तक मैं अच्छी नींद ले सकता हूँ। नोबडी इज फोकसिंग ऑन कि जल्दी सुबह उठना है, नींद तो अपने आप आएगी, दैट इज बायोलॉजिकल नीड ऑफ द बॉडी। तो फोकस हमें सुबह उठने पे करना है, ना कि हमें सोने पे करना है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, यस, वर्चुअल हैप्पीनेस और वर्चुअल फ्रेंड्स से दूर रहे, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम से बेटर है। यूज सोशल मीडिया फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर द फैमिली एंड रिलेशनशिप, एंड टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स एंड योर फ्रेंड्स इन रियल टाइम। आप उनको फोन करें बजाय कि मैसेज और लाइक्स करने के उनके फोटोज को, इट्स बेटर टू कॉल देम। एक्सरसाइज, दौड़ लगाना, एंड वन ऑफ द वंडरफुल जो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ, दैट इज शीर्षासन। शीर्षासन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा बेस्ट कुछ हो सकता है, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को एंटी ग्रेविटेशन में जाके बॉडी माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देता है। सेट रियलिस्टिक गोल्स,
कोई भी हाइपोथेटिकल गोल्स आप ना बनाओ, मतलब आगे हम फ्यूचर में जब सक्सेसफुल होंगे तो हम क्या क्या करेंगे, इन चीजों का सपना देखने की बजाय व्हाट इफ आई विल फेल, व्हाट इफ आई विल नॉट बी एबल टू डू, सेकंड ऑप्शन हमेशा लाइफ में रखना। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब के लिए सोच रहे हो, चाहे आप स्टार्टअप के लिए सोच रहे हो, स्टार्टअप कैन बी ए सेकंड गुड ऑप्शन। सीकिंग मेडिकल केयर, अगर डिस्ट्रेस की सिचुएशन बहुत ज्यादा आगे तक चली जाती है एंड यू कैन थिंक कि मैं अपने आप को हार्म कर सकता हूँ या किसी और को, इवन डिसग्रेडिंग द इमेज ऑफ योर कॉम्पिटिटर इन बिजनेस, अगर बिजनेस में किसी और कॉम्पिटिटर की आप इमेज खराब करना शुरू कर देते हो, दैट इज ऑल्सो हार्म एंड यू शुड नॉट डू दिस। आप अपने कॉम्पिटेंस को बढ़ाओ बजाय कि दूसरों को नीचा गिराने के। सो हैव अनकंट्रोल्ड एंगर, feel isolated, become anxious in social situation, experience problems that affect your work and relationship. Yoga, workplace counseling can help, cognitive behavior therapy, family therapy, group psychotherapy, skill development, emotional regulation, forgiveness also, and micronutrition. Take care of your health. कोविड 19 आउटब्रेक में वर्ल्ड के केसेस अभी तक बढ़ चुके हैं 1 करोड़ 48 लाख, एंड इंडिया में 1 मिलियन से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। तो ग्रिटी इज व्हाट विल हेल्प यू, ग्रिटी इज ए ट्रेट, एक ऐसी बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है एंड इट विल हेल्प यू टू फेस दी फेस दी फेल्योर एंड बी सक्सेसफुल। फर्स्ट, ग्रिटी कौन सा ट्रेट है पर्सनैलिटी का, कौन सा ट्रेट है एक इंसान के स्टार्टअप के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप को एक मैराथन की तरह लो, आपको दौड़ना है, आपको ये नहीं देखना मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, यू जस्ट हैव टू run, working strenuously toward challenges, maintaining effort and interest over years despite failure, adversity and plateaus in progress। जितने भी स्टार्टअप आज तक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में कन्वर्ट हुए हैं, उन्होंने सिर्फ यही किया कि उन्होंने अपने काम को मैराथन की तरह लिया और उस काम को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। सो बहुत स्ट्रेन लेके अपने काम की तरफ पूरा फोकस रखो, अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख की पुतली पे नजर रखनी है। मेंटेनिंग एफर्ट एंड इंटरेस्ट ओवर ईयर्स डिस्पाइट फेल्योर, फेल्योर तो देखो होगा ही, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। थोड़े से फेल्योर से हम पीछे हट के दूसरा जो हम काम चेंज करने की बात सोच लेते हैं ना, वो सबसे वर्स्ट होता है। एडवर्सिटी एंड प्लेट्यूस इन प्रोग्रेस, और हमें अपने काम में फिर कमियां नजर आने लगती है, इस काम में बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं है, मैं ये चेंज कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, ऑलवेज थिंक अबाउट दोज हु आर गेटिंग गुड प्रॉफिट इन द सेम बिजनेस। अब हिंदी से अगर मैं जोड़ के देखूं तो मुझे बड़ा अच्छा ये लगा था कि स्टार्ट अप, शुरू तो कर दिया, इसको ऊपर लेके जाना आपकी ग्रिट पे निर्भर करता है। पाँव नहीं ठहराए, चढ़ो, गिर गिर पड़ो, फिर उठो संहार, पाँव आगे धरो। तो ये स्टार्टअप का मीनिंग है कि पाँव रुकना नहीं चाहिए, चढ़ो, और गिरेंगे भी, हम गिरेंगे बिल्कुल उठेंगे। संहार का मतलब है डोंट रिपीट ओल्डर मिस्टेक्स, तो हमें एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है धीरे धीरे। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन, एंड यू कैन डाउनलोड डॉक्टर लिबरेट, इट इज ए फ्री काउंसलिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू। सो डॉक्टर लिबरेट पे आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से प्राइवेट उसमें जाके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दे विल हेल्प यू आउट। एंड पब्लिक में अपना नाम चेंज करके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, बिकॉज मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, कुछ लोग कहते हैं कि मैम हम अपने नाम से रजिस्टर नहीं करेंगे। सो डॉक्टर लिबरेट पे अपने नंबर से आप रजिस्टर कीजिए, टाटा इनिशिएटिव है फॉर मेंटल हेल्थ, एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू सर। डन। यस सर, सबसे पहली चीज है कि मॉर्निंग में करना सबसे बेस्ट होता है।
एक तो विटामिन डी के लिए धूप में जाना बहुत जरूरी है। अर्ली मॉर्निंग कुछ लोग क्या करते हैं, धूप होने से पहले योगा खत्म कर देते हैं। सो उसका जो बेस्ट टाइमिंग है वो मॉर्निंग ही है। लेकिन कुछ लोगों की जैसे वर्क प्रोफाइल ऐसी है कि वो मॉर्निंग में नहीं कर पाते, आपको करना है और रूटीन में करना है, और एक टाइम अगर आप सेट कर लेंगे वो हमारे ब्रेन के सर्कैडियन रिदम से मैच हो जाता है। लाइक सो मेनी कंपनीज हैव डन रिसर्च कि अगर आप वीकेंड पे 3 आवर्स 3 3 आवर्स के 2 स्लॉट्स भी रखते हैं तो वो हमारे ब्रेन का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो वीक में भी सेट हो सकता है। बेस्ट तो ठीक है कि यही है कि मॉर्निंग में कीजिए, पर ऐसा नहीं है कि नहीं करना, कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इट्स बेटर यू गो फॉर इवनिंग ऑल्सो एंड यू गो फॉर वीकेंड ऑल्सो। या गुड आफ्टरनून। या हैबिट्स में बच्चे वही है, ग्रिट क्या था, मैंने अभी आपको जो ग्रिट बताया ना, यही वो पर्सनैलिटी ट्रेट है कि जो इंसान अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल कर सकता है। लाइक यू विल मेक अ कमिटमेंट विद योरसेल्फ कि मैं कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगी, फाइन। लेकिन हम उसको क्या कर लेते हैं, हम उसको ऑल्टरनेटिव रख लेते हैं कि चलो कभी कभी चलता है, और ये कभी कभी चलता वाले लोग बहुत सारे हैं। तो उन लोगों का जो पर्सनैलिटी का कंट्रोल है वो वैसे ही खत्म हो जाता है, और वो इस तरह की कोई और हैबिट भी डेवलप नहीं कर पाते। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में डेली रूटीन की इन चीजों में जब हम वो ग्रिट लेके आएंगे, वो कमिटमेंट लेके आएंगे छोटी छोटी चीजों के लिए, लाइक यू विल नेवर से नो टू योर पेरेंट्स कि ठीक है जो भी अगर वो गलत भी बोले एक टाइम के लिए आप उनको हाँ जी कर दोगे, ताकि उनसे, क्योंकि उनका जो पोजीशन है, जो उनका लेवल है, जो उनका एक्सपीरियंस है वो हमसे ज्यादा है। उनको अपनी बात को अंडरस्टैंड कराने के लिए हमें बहस में नहीं पड़ना है, और अपनी बात को तब रखना जब वो आराम से सुनेंगे, राइट। ये 21 दिन का वैसे टाइम बोला जाता है, 21 डेज इज द टाइम फॉर हैबिट फॉर्मेशन। अब हमें आदत है रोज लेट उठने की, एक एग्जांपल देती हूँ, हमें जल्दी उठना है। तो जल्दी उठने के लिए आज के टाइम पे अगर आप खुद से सोचो तो नहीं हो पाएगा, बट आई वॉन्ट यू कि 2 लोग या 3 लोग मिलके अगर फैमिली में एफर्ट्स करते तो इट इज अ वंडरफुल थिंग। मैंने ये चीज की है, बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि नहीं होता, मुझे बोल के चले जाते हैं, दे विल नॉट डू, तो मैं क्या करती हूँ, आई विल मेक ए फैमिली ग्रुप, कि मम्मी के साथ बेटे को बोला कि आप दोनों करेंगे, एक नहीं दोनों। तो जो जल्दी उठ जाता है वो दूसरे को उठा सकता है, राइट। तो फैमिली में जो सबसे बड़ा, अब क्या होता है, सुबह गुस्सा तो आता है जब उसको उठाया जाता है, लेकिन उसको पता है कि ये काम मुझे करना है। एंड दी, इसको बोला जाता है एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट। पहली चीज करके आपको मिलेगा क्या, ये आपको पता है कि आपकी अच्छाई के लिए है। एंड देर इज अनदर ऑल्टरनेटिव कि आप ठीक है ब्रेकफास्ट करके सो जाना, थोड़ी देर आप सुबह ही सो जाना, लेट नहीं बट सुबह जल्दी उठना है एक बार, एंड यू विल सी द डिफरेंस, आप उसके बाद सोओगे भी नहीं। तो हैबिट चेंज करने के लिए कंसिस्टेंटली यू हैव टू मेक योर एफर्ट फॉर 20 डेज। इरिटेशन के ऊपर काबू पाना है आपको। अभी टाइम नहीं है, बट देर इज ए ब्यूटीफुल स्टोरी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, अदरवाइज तो आई विल गिव ब्रीफ अबाउट ऑल दीज थिंग्स। जी सर।